अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं कि लोग जो है वो डेमो अकाउंट में पैसा बनाते हैं लेकिन रियल अकाउंट में पैसा नहीं बना सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेमो अकाउंट क्या होता है? डेमो अकाउंट ये होता है कि आपको एक किस्म की डमी मनी मिलती है जो कि एक्चुअली में पैसा नहीं होता, सिर्फ नंबर्स होते हैं। वो आपको मिलती है ताकि उस पर आप प्रैक्टिस कर सके मार्केट में, और मार्केट में आप बाइंग कर सके, सेलिंग कर सके, और आप अपने आप को टेस्ट कर सके। ठीक है, तो ये सारा जितना भी है इसको डेमो अकाउंट कहते हैं। अच्छा, लोगों ने क्या किया हुआ है? लोगों ने डेमो अकाउंट को एक गेम बनाया हुआ है। ठीक है, लोग जो है वो डेमो अकाउंट को प्रैक्टिस के लिए यूज़ नहीं करते, सिर्फ उनको नंबर्स देखने के लिए यूज़ करते हैं। मैंने इतना प्रॉफिट कमाया, इतना लॉस कमाया। बहरहाल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे बड़ी रीज़न है वो यही है कि डेमो अकाउंट में लोग पैसा इसलिए बनाते हैं क्योंकि डेमो अकाउंट में आप लॉस इग्नोर करते हो। फॉर एग्जांपल, आपका डेमो अकाउंट है 10,000 का। ठीक है, आपने 10,000 से डेमो अकाउंट में 15,000 बना लिए। ठीक है, अब आप जैसे ही आपका अकाउंट 15,000 आपका लॉस हो जाता है तो आप क्या करते हो? इग्नोर करके नया डेमो अकाउंट खोल लेते हो। फिर आपने थोड़ा सा प्रॉफिट कमाया, उसके बाद फिर से लॉस कर लिया, तो फिर आप एक नया डेमो अकाउंट कर लेते हो, एक नया डेमो अकाउंट आप बना लेते हो। अल्टरनेटिवली अगर आप लाइव अकाउंट में क्या करते, $100 से आप $120 बनाते और फिर लॉस करते, तो फिर आप ये नहीं करते कि आप दूसरा अकाउंट बनाते। आप कहते यार मुझे कुछ नहीं आता, कुछ इश्यूज है, मैं जो है वो ट्रेड नहीं सही कर पा रहा, मुझे टेक्निकल में जो है वो डिफ़िकल्टी आ रही है, फंडामेंटल में डिफ़िकल्टी आ रही है। वो सिर्फ सिंपल रीज़न यही है कि डेमो अकाउंट में आपने क्या किया हुआ है? डेमो अकाउंट में आपने एक अकाउंट वॉश कर लिया, दूसरा बना लिया, दूसरा वॉश कर लिया, तीसरा बना लिया, तीसरा वॉश कर लिया, चौथा बना लिया। अब उसमें ये नहीं है कि आपने डेमो अकाउंट में पैसे बनाए। डेमो अकाउंट में आपने पैसे बनाए लेकिन फिर उसको वॉश कर लिया, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? उसको इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन रियल अकाउंट में क्या होता है? रियल अकाउंट में जब भी आपका लॉस हो जाता है ना, तो आपके जो है वो बाल खड़े हो जाते हैं कि अभी मुझे क्या करना चाहिए, मैं तो लॉस कर रहा हूँ और मुझे तो ट्रेडिंग नहीं आती, अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे जो है वो ज़्यादा रिस्क लेना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। फिर उसके बाद और भी आप मिस्टेक कर लेते हो। तो डेमो अकाउंट में पैसे बनाने का जो फर्स्ट वो है रीज़न है वो यही है कि आप डेमो में पैसे बनाते हैं, फिर उसको लॉस कर लेते हैं, लेकिन आप उसको इग्नोर करते हैं। जबकि रियल अकाउंट में ये नहीं होता। रियल अकाउंट में जब आप लॉस कर लेते हो तो आप देखो यार मुझे तो कुछ नहीं आता, कुछ इश्यूज जो है वो आ रहे हैं, कुछ मसले जो है वो आ रहे हैं। तो एक ये, इसके अलावा जो डेमो अकाउंट में ना, उसमें आप गपशप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। यानी आप मस्जिद जा रहे हैं, बाय कर लेते हो, मस्जिद से बाहर आ रहे हैं, सेल कर लेते हो, स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज में बाय कर लेते हो, बस पे चढ़ रहे हैं, सेल कर लेते हो। ठीक है, क्रिकेट के लिए जा रहे हो, बाय कर लेते हो, क्रिकेट से वापस आ रहे हो, सेल कर लेते हो। यानी कुछ आपके पास ट्रेडिंग प्लान नहीं है, आपका कोई स्टॉप लॉस नहीं है, आपका कोई टेक प्रॉफिट नहीं है, आपकी कोई एंट्री नहीं है, कोई आपकी डिसिप्लिन नहीं है, फंडामेंटल एनालिसिस आपने देखे नहीं है, टेक्निकल एनालिसिस आपने देखे नहीं है। सारे जितने भी है वो क्या कर रहे हैं? तवक्कल वाली ट्रेडिंग कर रहे हैं कि आप बाय कर लो, सेल कर लो, बाय कर लो, सेल कर लो। तो ये भी एक रीज़न है कि डेमो अकाउंट को आप थोड़ा सा हल्का ले रहे हो। फिर उसके बाद रियल अकाउंट में क्या होता है? रियल अकाउंट में आपकी लॉस की वजह भी फिर यही बनती है कि आप रियल अकाउंट में भी फिर यही करते हो, गपशप वाली ट्रेडिंग स्टार्ट जो है वो कर लेते हो। नमाज के लिए आप जा रहे हो तो रियल ट्रेडिंग बाय कर लेते हो, नमाज से वापस आ रहे हो, अकाउंट देखते हो -$2, जबकि डेमो अकाउंट में अगर आप -$2 देख रहे हो तो उसकी आपकी परवाह भी नहीं होती। इसके अलावा डेमो अकाउंट में आप क्या करते हैं? डेमो अकाउंट में आप लॉस में क्लोज नहीं करते। जब भी प्रॉफिट में आता है आप क्लोज कर लेते हो, जब भी प्रॉफिट में आता है आप क्लोज कर लेते हो, जब भी प्रॉफिट में आता है क्लोज कर लेते हो। लेकिन जब लॉस में होता है आप इग्नोर कर रहे होते, कोई इशू नहीं है जी, प्रॉफिट में आएगा, प्रॉफिट में आएगा, प्रॉफिट में आएगा। लेकिन जब लाइव अकाउंट में आता है तो आप क्या करते हो? थोड़ा सा आप बाय कर लेते हो, फिर देखते हो यार -$10 जा रहा है, -$20 जा रहा है। अब डेमो अकाउंट में आप इग्नोर कर रहे हो, लेकिन रियल अकाउंट में आप इग्नोर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका अकाउंट बहुत छोटा होता है, वॉश होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन डेमो अकाउंट जो है वो वॉश नहीं होता। अगर वॉश हो भी जाता है तो फिर आप क्या करते हो? वॉश हो जाता है, आप दूसरा बना लेते हो। तो दूसरा रीज़न यही है कि आप जो है वो गपशप वाली ट्रेडिंग कर लेते हो और इसके अलावा ट्रेडिंग को बिल्कुल सीरियस ही नहीं ले रहे होते। ठीक है, इसके अलावा आपके पास कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं,
आपको जो फंडामेंटल सिखाए गए हैं वो आप इम्प्लीमेंट नहीं करते, आपको जो टेक्निकल सिखाए गए हैं वो आप इम्प्लीमेंट नहीं करते, आपको एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, जितनी भी टेक्निक्स है आपको जो सिखाए गए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने कोर्सेज ली है, लेकिन वो फिर भी फेल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो नॉलेज इंप्लीमेंट नहीं कर रहे होते। बस अगर उनको लगता है कि मार्केट ऊपर जा रही है वो बाय कर लेते हैं, अगर उनको लगता है कि मार्केट नीचे आएगी आप सेल कर लेते हैं, थोड़ा सा मार्केट ऊपर चढ़ता है वो बाय कर लेते हैं, थोड़ा सा मार्केट नीचे आता है आप सेल कर लेते हो। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट, उसको फोमो बोलते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट बोलते हैं कि आप में डर होता है कि ऐसा ना हो कि ये मूव जो है वो हमसे मिस हो जाए। ठीक है, तो ये कि आपका कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं है, आप अपने फंडामेंटल इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, आप टेक्निकल इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, आप स्टॉप लॉस जो है वो नहीं लगा रहे, आप टीपी सही तरह से नहीं लगा रहे, आप एंट्री ठीक तरह से नहीं ले रहे, आप सीधा जो है वो बाय कर लेते हो, सेल कर रहे हो। ठीक है, तो तीसरा रीजन ये है कि आपका जो डेमो अकाउंट है वो आप उसको सीरियस नहीं लेते। अच्छा, मैं कभी कभी सोचता हूं कि अगर ये डेमो अकाउंट नहीं होता तो फिर हम क्या कर रहे होते, तो फिर हम ये सोच रहे थे यार काश अगर फाइनेंशियल मार्केट में हमारे पास कोई ऐसा अकाउंट होता जिसपे हम प्रैक्टिस कर रहे होते, जिसमें हम अपने आप को टेस्ट कर रहे होते, हम अपने स्किल्स को टेस्ट कर सकते थे। ये डेमो अकाउंट इसलिए बना है कि आप अपने स्किल को टेस्ट कर ले, आप अपने नॉलेज को टेस्ट कर ले, आप अपने स्ट्रेटेजी को टेस्ट कर ले। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, सारे जितने भी है डेमो अकाउंट को वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते। तो अगर डेमो अकाउंट नहीं होता तो हम कहते यार काश अगर तो एक डेमो अकाउंट होता जिसमें हम अपने आप को टेस्ट कर लेते। डेमो अकाउंट बना ही इसीलिए है कि आप अपना नॉलेज टेस्ट कर सके, आप अपने स्किल्स टेस्ट कर सके, आपसे जो गलती हो रही है वो खुद से निकाल सके। लेकिन हम डेमो अकाउंट में गपशप वाली ट्रेडिंग करते हैं, कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं होता, अगर कोई नॉलेज हमें आता है वो हम इम्प्लीमेंट नहीं करते, हम उसको सीरियस नहीं लेते। और इसके अलावा डेमो में हम लॉस को इग्नोर कर रहे होते। ये नहीं है कि आप डेमो में पैसा बना रहे, डेमो में आप लॉस कर रहे हैं लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन जब रियल अकाउंट में एक भी अकाउंट वॉश हो जाता है तो आपके जो रोंगटे हैं वो खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 4-5 कुछ रीजन है जिसमें फर्स्ट जो है वो आप डेमो में लॉस को इग्नोर करते हो, दूसरा अकाउंट बना लेते हो, लॉस को इग्नोर कर लेते हो, दूसरा अकाउंट बना रहे होते हो। आप कहते हो यार मेजॉरिटी टाइम तो मैं प्रॉफिट में हूँ। यार मेजॉरिटी टाइम आप प्रॉफिट में नहीं है, आपने एक अकाउंट को वॉश कर लिया। अगर आप रियल अकाउंट $100 से 120 तक ले जाते हैं फिर वो लॉस कर लग जाते हैं तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में नहीं है, आप एक ट्रेडर नहीं है। तो डेमो अकाउंट में आप अपने आप को टेस्ट करें, अपने स्ट्रेटेजी को टेस्ट करें, अपने एनालिसिस को टेस्ट करें वगैरह वगैरह। ठीक है, तो एक ये है कि आप अपने लॉसेस को इग्नोर कर रहे होते हैं। दूसरा रीजन जो है वो गपशप ट्रेडिंग करते हैं, आपके पास कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं होता। और अगर मैं कभी कभार सोचता हूँ कि अगर डेमो अकाउंट नहीं होता तो हमारी एक बहुत बड़ी ड्रीम होती, हमारी एक बहुत बड़ी विश होती कि काश डेमो अकाउंट होता ताकि हम अपने आप को टेस्ट कर सकें। लेकिन अभी हमारे पास डेमो अकाउंट है, डेमो ट्रेडिंग है, हम उसको सही तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।